नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी के और एक एनालिसिस में आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो यूनिट में। तो चलिए पहले ही देख लेते हैं कि आज मार्केट हमारे साथ क्या बिहेव किया है। देखिए कल जैसे कि हमने एनालिसिस किया था, बैंक निफ्टी अगर हल्का फुल्का गैप अप हुआ तो हम यहाँ से क्या है, यहाँ तक हम छेड़ेंगे नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर मार्केट सस्टेन्स कर रहा है, हाँ, तो फिर हम एक ब्रेकआउट में स्विंग पे हम ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। तो ये एक सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो क्या था, यहाँ पर अगर अगर मेरे हमारे जो सेलिंग एरिया था, यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव कैंडल बन रहा है और उसका लो ब्रेक हो रहा है और एक स्विंग बन रहा है, तो हम नीचे के लिए फिर से ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल क्या है, नेगेटिव कैंडल तो नहीं बना, पॉजिटिव कैंडल ही बना था। और बैंक निफ्टी से ज़्यादा बेहतर निफ्टी मेरे को बेहतर दिख रहा था, तो मैंने निफ्टी में शिफ्ट हो गया था आज। बैंक निफ्टी में पहले सेशन में काम कुछ नहीं किया। ठीक है। और निफ्टी में क्या हुआ था देख लीजिए एक बार। निफ्टी में क्या है, निफ्टी में भी ऐसे ही प्लान था। अगर हमारा जो हल्का फुल्का गैप अप होके अगर मार्केट अगर 21,500 के ऊपर अगर सस्टेंस कर रहा है और वहां पर अगर थोड़ा सा हमको रिट्रेसमेंट मिल रहा है, तो वहां से हम यहाँ तक के लिए एक ट्रेड करेंगे 21,580 के लिए। यहाँ पर हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस फेस करने को था। तो यही पर क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो निफ्टी ने अच्छी तरह से इस रेजिस्टेंस को फेस किया था। तो हालांकि क्या है, हमने एक बार मॉर्निंग में तो यहाँ पर एक ट्रेड बना लिया था। यहाँ पर इस स्विंग को हमने छोटे टाइम फ्रेम में पकड़ लिया था और फिर यहाँ पर भी इसको पकड़ लिया था। इस यहाँ पर शायद हमने पकड़ा था इसको। ठीक है। तो जो भी है वो पेपर ट्रेड के लिए है एनालिसिस। आप एनालिसिस देखते रहो और लेवल्स को देखते रहो ताकि आपको भी पता पता चले। तो दोस्तों क्या है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अगले दिन, यानी बृहस्पतिवार 28 तारीख को निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकते हैं और हम कहाँ कौन सी लेवल से एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस साथ में देखेंगे, थोड़ा बहुत ऑप्शन चेक। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज दोस्तों, जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में भी बोला था कि बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर एक 48,116 से 16 पे आपको एक रेजिस्टेंस फेस फेस कर सकते हो आप, एक रेजिस्टेंस। तो थोड़ा बहुत ऊपर जाके ये मार्किंग था, थोड़ा बहुत ऊपर जाके क्या है, यहाँ से आपको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। और बीच में कोई मुझे मैसेज किया था कि इतना फॉल क्यों हो रहा है, इतना बड़ा कैंडल क्यों बन रहा है। देखिए नीचे से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर एक ऑल टाइम हाई लगा रहा है, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग का चक्कर आ सकता है। और ऐसे नहीं था कि मार्केट नेगेटिव था, मार्केट पॉजिटिव था। कल भी मैंने प्लानिंग किया था कि मार्केट पॉजिटिव ही है, उससे पहले दिन भी मैंने एनालिसिस करके बोला था कि ऐसे कोई बात नहीं है, मार्केट पॉजिटिव ही दिख रहा है मेरे को। ठीक है, चार्ट के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, 15 मिनट का चार्ट है। तो देखिए आप फिलहाल हम काल के लिए क्या कर सकते हैं। काल के लिए ना आपको देखो, सीधा सीधा तरफ से आपको दो एरिया दिख रहा है। एक तो ए वाला एरिया, आपको ए वाला हिस्सा आपको एक दिख रहा है, और एक ए वाला हिस्सा आपको दिख रहा है। ठीक है। तो ये दोनों आपको क्या है, आपको थोड़ा सा नजर में ध्यान में रखना है। अभी काल के लिए बैंक निफ्टी में क्या प्लानिंग रही है, उसके उससे पहले क्या है, देखिए जो लेवल्स दिया गया था, उससे पहले मैं मॉर्निंग में टेलीग्राम में थोड़ा एक पोस्ट भी दिया था कि या इस पे आप नजर बना के रखिए। अगर यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, तो यहाँ से एक शार्प मूवमेंट हमको यहाँ तक मिलेगा। तो क्या हल्का फुल्का गैप अप होकर हमको यहाँ पर एक शार्प मूवमेंट तो देखने को मिला था। ठीक है। शायद ये हमने यहाँ पे तो कैप्चर करने का कोई मतलब ये नहीं था, क्या बोलूं, लॉजिक नहीं था। हम वेट कर रहे थे और बैंक निफ्टी मेरे को अच्छा दिख रहा था, तो निफ्टी में मैंने शिफ्ट हो गया। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं। अभी देखिए इसको ना थोड़ा सा हम नीचे की तरफ कर देते हैं, ऐसे नहीं, सेलिंग एरिया को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप इसको रखिए। ठीक है। देखिए मैं जो दिखा रहा हूँ ना, ये पूरा ड्राइंग में आपके सामने दिखा रहा हूँ। आप इसको सीखने की कोशिश कीजिए, ताकि आगे जाके आपको एक अच्छे काम पे लगे। और इसको आप डिलीट ही कर दो, इसका कोई फायदा नहीं है कल के लिए। और आप इसको यहाँ शिफ्ट कर दो। ठीक है। अभी देखो ये जो बीच का जो जोन है, इस बीच के ये वाला जो बीच का जो जो जोन है, इस बीच में काल क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स का आपका
एक्सपायरी है वो आपका मंथली एक्सपायरी है, और साथ में क्या है, ईयरली जो सेशन होता है वो ईयरली सेशन भी काल का एक्सपायरी में भी खत्म हो रहा है। तो क्या है, आपको क्या है, आप एक अच्छे ट्रेड के लिए, तो एक अच्छे मूव के लिए किसी एक तरह तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। उसके अलावा क्या है, आपको इस एरिया में ना पूरा पटक सकता है, ये वाला एरिया में आपको पटक सकता है, एक बार ऊपर दिखा के एक बार नीचे दिखा के, एक बड़ा सा रेंज जो है ये 48,000 से लेके 48,300 तक यहाँ पे आपको मार्केट पटक सकता है। हाँ, यहाँ पर आपका हाथ जला भी सकता है। तो प्लानिंग क्या करेंगे आप कल के लिए? देखिए सिंपल सा प्लानिंग है, कुछ ज्यादा कुछ हड़बड़ाहट नहीं करेंगे, इस बीच हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, कब करेंगे इस बीच ट्रेड, वो भी एक सिचुएशन के अनुसार। अगर मार्केट, देखिए इस बीच में अगर ट्रेड करना है तो क्या है, मार्केट को क्या है, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होना है, लेकिन मार्केट का सिचुएशन को देख के लग नहीं रहा है कि मार्केट आपका गैप डाउन होगा, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो मार्केट क्या है, अगर मान लीजिए गैप डाउन यहाँ 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 पर कोई अगर किसी भी जगह यहाँ पर अगर किसी भी जगह ओपन हो गया, तो हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट को हम यहाँ तक आने देंगे। अगर मार्केट हमको यहाँ मिल जाए, इस एरिया में फिर से अगर दोबारा मिल जाए, तब जाके कुछ प्लान करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे। किस तरह से बाइंग का प्लान करेंगे, जैसे कि देखिए सेकेंड हाफ में हमको क्या दिखा था, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, फिर देखिए कितना बढ़िया रिट्रेसमेंट किया है ना। यहाँ पर देखिए टाइम भी सस्टेन्स किया, और ए वाला कैंडल ने ब्रेकआउट भी दिया। तो क्या है, मतलब मार्केट में बायर एक्टिव हो गया, ये जो एरिया है इसमें। और ऑप्शन चेन में भी हमने कल देखा था कि यहाँ पर कितना पुट राइटर होके बैठा हुआ था, ठीक है, 48,000 पर कितना पुट राइटर था। तो देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट होके आपको एक रिट्रेसमेंट भी मिला होगा। फिर आप 5 मिनट में अगर कर रहे हो तो 5 मिनट में भी ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए कितना शानदार आपको यहाँ से एक अच्छी बाइंग मिला, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, हर एक कैंडल में आपको ट्रेड नहीं ढूंढना है, थोड़ा सा इंतजार करना है। और ऑप्शन बायर का क्या है, ऑप्शन बायर का पैसा तभी बनता है, एक मोमेंटम में बनता है। तो उस मोमेंटम के लिए आपको इंतजार करना है। मोमेंटम तभी आएगा जहां पर क्या बोलो, जहां पर ऑपरेटर एंट्री होगा। ये पूरा के पूरा जो गेम है ये ऑपरेटर गेम है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना ही पड़ेगा कि कहां से एंट्री हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक शानदार, तो यहाँ से डर रहे थे लेकिन कुछ बात नहीं था, डरने का कोई बात नहीं था। अभी देखिए क्या प्लानिंग करेंगे, यहाँ पर तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर गैप डाउन होके हमको यहाँ पर फिर से दोबारा मिल गया, तो एक सिनेरियो तो हो सकता है, या दोबारा आके अगर यहाँ से तुरंत पुल बैक ले रहा है और उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो हम जाएंगे ऊपर, ठीक है। सिर्फ ऊपर के लिए हम ट्रेड करेंगे, फिर से डे हाई के लिए यहाँ तक हम ट्रेड करेंगे। दूसरा सिनेरियो क्या है, मार्केट में हल्का फुल्का गैप डाउन होके अगर ये वाला हिस्सा अगर टूट रहा है, सही ढंग से अगर टूट रहा है, और टूट के फिर से हमको एक स्विंग बनते हुए दिख रहा है, ठीक है, एक स्विंग दिख रहा है। देखो ऐसे नहीं कि जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको ऐसे ही मिले, ऐसे ब्रेकआउट होके आपको ऐसे ही मिले, ऐसे नहीं है, ऐसे जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इस ब्रेकआउट होके ऐसे ऐसे आपको दे रहा है, सॉरी मैं ठीक से दिखाता हूँ, ऐसे हो सकता है कि ब्रेकआउट हुआ, फिर जाके आपको ऐसे भी आपको दिख सकता है। तो इसके लिए भी आपको ये जो स्विंग है, मतलब जो रिट्रेसमेंट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा आप आइडेंटिफाई करना सीखिए। जैसे कि देखिए हम सिखा रहे हैं आपको, आप सीख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या क्या हो रहा था, मार्केट क्या कर रहा था। काफी टाइम यहाँ पर 15, 30, 35 और लगभग 1 घंटा यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था, सस्टेंस कर रहा था। फिर जाके ये वाला कैंडल क्या बना, ये वाला कैंडल देखिए, ये दोनों कैंडल को ब्रेक किया, फिर जाके ये वाला कैंडल पूरी तरह से इसको ब्रेक कर दिया। तो क्या है, इसका मतलब यहाँ पर बायर एक्टिव हो गया है ना। और फिर जाके देखिए रिट्रेसमेंट भी देखिए, आप इस कैंडल को देख के डरो मत, इस कैंडल के नीचे आप ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहो ना, और इसका नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। उसी तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर हमको फिर से अगर ऐसे कोई पॉजिटिव कैंडल मिल रहा है, कोई भी पॉजिटिव, ऐसे नहीं कि ऐसे ही कैंडल बनना चाहिए, हैमर कैंडल भी बन सकता है, ठीक है। तो उसको हम देखो, और उसका नीचे डंडी बड़ा होना चाहिए, हाँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप उसको कॉल साइड के लिए फिर से लेने के लिए सोचो। और दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर ब्रेकआउट आ रहा है, मार्केट यहाँ पर एक स्विंग बन रहा है, इस तरह से अगर आपको एक स्विंग दिख रहा है, ठीक है, आपको इस तरह से एक स्विंग दिख रहा है,
तब जाके आप कुछ नीचे के लिए प्लान करो। लेकिन क्या है, आपको यहाँ ये 47,784 को आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। यहाँ से फिर से एक तगड़ा पुल बैक भी आ सकता है। तो देखो, और हमेशा क्या है, आप छोटे छोटे टारगेट ही फिक्स करो, ऐसे नहीं है कि बड़ा टारगेट फिक्स करो। और दूसरा क्या है, मान लीजिए कि हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होके हल्का फुल्का कहीं गैप डाउन हुआ, फिर ये वाला जो एरिया है इसको तोड़ रहा है, तोड़ के एक हमको वापस टच करके ये वाला हिस्सा या थोड़ा सा नीचे अगर इसको टच कर रहा है, टच करके अगर फिर से अगर हमको अगर कोई ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा डे लो स्टॉप लॉस डाल के हम ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। हाँ, अगला जो हमारा टारगेट है वो 48,500 को हमारा अगला टारगेट है। क्यों, देखिए ऐसा क्यों हम बता रहे हैं, देखिए जब मार्केट ऑल टाइम टॉप में होता है तो बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए आप 500 का राउंड फिगर को मान के चलिए, ठीक है, और निफ्टी के लिए आप 100 की पॉइंट को मान के चलिए। तो क्या है, एकदम सिंपल सा है। इसके ऊपर अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होकर इसके ऊपर अगर ये वाला हिस्सा अगर टूटने को देख रहे हैं हम, तो हम वेट करेंगे। ये वाला हिस्सा अगर टूट रहा है और हमको एक स्विंग दिख रहा है, स्विंग मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है या नीचे से मिल रहा है, कहीं से भी हमको यही से अगर ऐसे हमको दिख रहा है और एक बुलिश कैंडल बनते हुए हमको दिख रहा है, तो फिर से वापस हम यहाँ तक के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो क्या है, इसका नीचे अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसके नीचे, और इस बीच में क्या है, कल एक्सपायरी हो तो यहाँ पर आपका हाथ जल सकता है। तो देखिए, बैंक निफ्टी का जो फ्लैट ओपनिंग, हल्का फुल्का गैप डाउन या पूरा गैप डाउन के लिए जो सिनेरियो है वो हमने बता दिया। अभी मान के चलिए अगर पूरा गैप अप हो गया तो क्या करोगे आप। देखिए, मान लीजिए हल्का फुल्का गैप अप हुआ तो सही है, अगर हल्का फुल्का गैप अप हो गया तो आपको फिर से एक अच्छे ट्रेड मिलने वाला है। कैसे, देखिए, हल्का फुल्का गैप अप हुआ, मान लीजिए यहाँ पर हल्का फुल्का गैप अप हुआ, गैप अप होकर क्या हुआ, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट को यहाँ तक आने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप फिर से एक बाइंग कैंडल ढूंढिए, तो यहाँ से आपको वापस ऐसे दिख भी सकता है, ठीक है। और आप स्विंग को जरा ये करिए। और एक चीज देखिए, पहला कैंडल जो है ना वो आपको थोड़ा सा छोटा देखना चाहिए। हाँ, पहला कैंडल जो यहाँ पर बनने वाला है, मान लीजिए यहाँ पर अगर ऐसे अगर हो रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखना कि ये वाला कैंडल अगर छोटा हो रहा है तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि उस कैंडल को आप थोड़ा सा मार्क कर लेना, ऊपर नीचे थोड़ा सा आप मार्क कर लेना, ऐसे आप मार्क कर लेना, इसको ऊपर नीचे मार्क कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको स्विंग बनते देखा, इस ये वाला हिस्सा अगर टॉप ब्रेक हो रहा है, ठीक है, स्विंग बनते देखा, तो एक यहाँ पर बुलिश कैंडल बनते ही उसके ऊपर अगर कैंडल बन रहा है तो वहां पर आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और एक चीज क्या है, यहाँ से जाके रिट्रेसमेंट होके, तो क्या है, यहाँ से अगर पुल बैक आ गया तो ये बहुत फास्ट आएगा मेरे हिसाब से, शायद ये फास्ट मूवमेंट आएगा। तो इसको अगर ऐसे आप कैप्चर कर पा रहे हो तो करने दो, और यहाँ तक आपको फिर से देखने को मिलेगा। हाँ, दूसरा एक सिनेरियो यहाँ हो सकता है कि अगर बड़ा गैप अप हो गया तो आप क्या करोगे। देखिए, बड़ा गैप अप होने से ना आप थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है। बड़ा गैप अप होने से आप प्राइस एक्शन के लिए वेट कर लेना, क्योंकि बड़ा गैप अप होने से मैं हर बार कहता हूँ कि बड़ा गैप अप या गैप डाउन में ट्रेड खराब होता है, उस दिन ट्रेड नहीं होता है। और बड़ा बड़ा पहला 15 मिनट का कैंडल अगर बहुत बड़ा बन जाता है तो भी ट्रेड नहीं होता है, उसी कैंडल के अंदर सारा दिन घूमते रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सीधा 48,500 तक अगर खुल गया बैंक निफ्टी, तो क्या करोगे। अगर 48,500 तक अगर खुल गया तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पर सस्टेंस हो रहा है या मार्केट यहाँ से गिर रहा है। अगर यहाँ पर ओपन होता है तो एक हो सकता है सुबह सुबह बड़ा गैप अप होने से एक प्रॉफिट बुकिंग का चक्कर आ सकता है और मार्केट वहां से सीधा नीचे गिर सकता है। तो आप यहाँ पर आप थोड़ा सा, आज जहाँ क्लोजिंग हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा आप नजर बना के रखना, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का हर एक सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं निफ्टी में क्या कर सकते हैं आप। देखिए, निफ्टी में क्या करोगे आप। निफ्टी में देखिए, निफ्टी में वही है, निफ्टी में थोड़ा सा क्या है, आप ये वाला जो हिस्सा है इसको हम थोड़ा डिलीट कर लेते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। इसको क्या है, इसको थोड़ा सा आप इसको
बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी में भी थोड़ा सा आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, अभी क्या हो सकता है, निफ्टी की तरह बैंक बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी में भी मत छेड़ो, ठीक है। हाँ, अगर आपको छेड़ने का टाइम मिल गया तो आप छेड़ लो, अगर आपको पता है, अगर आपको ठीक से पता नहीं है तो आप छेड़ो मत, इस बीच में छेड़ो मत। मैं हर दिन कहता हूँ, एक ट्रेडिंग सेशन में, इंटरडे में मैं एक अलग से आपको मैं एक एरिया कर देता हूँ, वहां पर छेड़ने को मैं मना करता हूँ, ठीक है। क्योंकि वहां पर अगर आपको प्रॉफिट भी देता है तो वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा लॉस भी देता है, 10 में से आपका 7 ट्रेड आपको लॉस ही देगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको क्या है ना, मैंने जैसे कि बोला था कि इसको आप रेजिस्टेंस फेस कर सकते हो, कल भी ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पर क्या है, देख, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको पीला कर देते हैं, चलो ऐसे कर, ब्लू कर देते हैं। अभी देखो क्या क्या करते हैं, अभी देखो आपके सामने यहाँ पर एक स्विंग दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा। अभी बीच में आपको क्या है, इस बीच में आपको ये पूरा पूरा के पूरा एरिया में आपको इसको छेड़ना नहीं है कल के लिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कल दोनों इंडेक्स का एक्सपायरी है, हो सकता है कि दोनों इंडेक्स में आपको पटक सकता है, हाँ? और आज एक अच्छा मूव दे दिया। हाँ, एक अच्छे मूव के लिए आप तभी एक्सपेक्ट कर सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में कहाँ आप कर सकते हो, आप इस निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या है, आपको थोड़ा बहुत पेस आपको दिखेगा। आपको बैंक निफ्टी में क्या है, आपको 200 का पेस दिखेगा ऑल टाइम हाई पे। अभी क्या है, अभी निफ्टी का सिनेरियो क्या है, निफ्टी का सिनेरियो देखो, निफ्टी में क्या है, बिल्कुल 21,670 मान के चलिए, यहाँ तक आपका टॉप लगाया है, ठीक है। अभी मान लीजिए यहाँ से आपको कितना पेस मिलेगा, यहाँ से आपको ज्यादा से ज्यादा आपको 30-40 पॉइंट का ही पेस मिलेगा, यहाँ पर आप कैप्चर शायद कर नहीं पाओगे। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो राउंड लेवल आता है ऑल टाइम हाई पे है, तो जो राउंड लेवल यहाँ का आता है वो आता है आपको 21,700 का, ठीक है। अगर 21,700 अगर ब्रेक हो रहा है तो आप क्या करोगे, तो आप इसको फिर से एक राउंड लेवल मान के चलो, ठीक है। तो आप 800 का लेवल इसको पकड़ के चलो, एकदम बिल्कुल 800 का लेवल आप इसको पकड़ लो, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या कर सकते, निफ्टी में अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हुआ, ठीक है, तो ये वाला जो स्विंग है इसके ऊपर तो एक जाने दो। दूसरा क्या है, आप इसको 21,700 के ऊपर भी जाने दो, ठीक है। 21,700 के ऊपर मार्केट को सस्टेन्स करने दो। फिर अगर यहाँ पर अगर दोबारा अगर आपको मिल रहा है, मेरा मतलब समझो, ठीक से समझो, निफ्टी में क्या है, अगर 21,700 के ऊपर मार्केट को आपको सस्टेन्स होते देख रहा है, फ्लैट ओपनिंग होके या हल्का फुल्का गैप अप ओपनिंग होके, अगर आपको मार्केट को यहाँ पर सस्टेन्स होते आप दिख रहे हो, अगर थोड़ा बहुत टाइम बीता रहा है, ठीक है, इस तरह से, तब जाके आप यहाँ से ब्रेकआउट होने पे एक ट्रेड लो, ठीक है। अच्छा, दूसरा दूसरा चीज क्या हो दूसरा चीज क्या हो सकता है निफ्टी के लिए, मान लीजिए गैप अप हो गया, वो सीधा 21,700 के ऊपर अगर आपको गैप अप दिखने को मिला, अगर हो गया, तो आप क्या करोगे, तो आप थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक है। अगर तो इंतजार करो, मार्केट को या तो गैप फिल करने के लिए आने दो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर आने दो मार्केट को, ठीक है, गैप फिल करने के लिए। दूसरा क्या है, दूसरा आप ढूंढते रहो कि बड़ा गैप अप होने से तो सीधा सीधा प्रॉफिट बुकिंग का चक्कर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप देखो कि यह फिर से वापस 21,700 को या 21,670-80 को आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से अगर आपको फिर से अगर बाइंग कैंडल यहाँ पर अगर मिल रहा है तो आप फिर से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अभी नेगेटिव बनने का कोई लॉजिक नहीं है, नेगेटिव बनने का कोई चांस ही नहीं है मेरे हिसाब से। अभी तो हम नेगेटिव नहीं करेंगे, नेगेटिव तब होंगे जब हमको एक ऐसे सिनेरियो दिखेगा, तब हम नेगेटिव बनेंगे, अभी नेगेटिव बनने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या, पुट साइड आप कब जा सकते हो, पुट साइड आप जा सकते हो तब जा सकते हो जब ए वाला हिस्सा टूटे, ए वाला हिस्सा ढंग से टूटे, तब जाके आप नेगेटिव बनना, उससे पहले नहीं। ए वाला हिस्सा टूटे, एक स्विंग बने, मतलब एक कंफर्म हो। लेकिन देखो अभी क्या है, अभी ए वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला पूरा के पूरा हिस्सा कहीं से भी आपको पुल बैक दिख सकता है। आज देखो कहां से पुल बैक दिखा, 500 से देखा ना, 21,500 से देखा ना, मैंने जैसे कि बताया था कि 21,500 से 21,000
21,500 से लेके 21,500 शायद 20-22 का ऐसे मैंने एरिया बोला था कि यहाँ से आपको पुल बैक दिखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से आपको, यहाँ पर मैंने एक सेलिंग एरिया को शिफ्ट कर दिया कि इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेंस करना शुरू कर दिया तो यहीं से आए, जो सेलिंग एरिया है वो क्या है आपके लिए बाइंग एरिया बन जाएगा। ठीक है, सपोर्ट कन्वर्टेड टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कन्वर्टेड टू सपोर्ट, यही होता है ना। तो ऐसे ही सिनेरियो हुआ है। तो अभी देखिए यहाँ से कोई कैसे भी पुल बैक हो रहा है, तो अभी देखिए अभी नेगेटिव बनने का ऐसे नहीं है, अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो आने दीजिए, जहां तक जा रहे हैं उसके नीचे ही हम प्लान करेंगे। एक दिन हम नेगेटिव मार्केट को नेगेटिव क्लोज होने के लिए हम छोड़ देंगे। अगर मार्केट एक दिन नेगेटिव क्लोज हो रहा है तो उसके बाद ही हम कुछ प्लान प्लान करेंगे मार्केट को देख के। बीच में हम नहीं चलेंगे। इसके ऊपर अगर जा रहा है, एक स्विंग हमको दिख रहा है, हाँ, और फ्लैट ओपनिंग होके भी अगर देखिए फ्लैट ओपनिंग यहाँ पर हो रहा है, फ्लैट ओपनिंग होके यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होके अगर ब्रेकआउट आ रहा है और हमको एक इस तरह से अगर स्विंग दिख रहा है तो कुछ सोचेंगे। ठीक है, 21,700 का एक रिस्क हम ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डे लो, जो डे लो बनेगा वो डे लो स्टॉप लॉस रहेगा हमारे लिए। ठीक है, फिर आगे की तरफ हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से एक बार पुल बैक, पुल मतलब डाउन साइड आके फिर से वापस जाए, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हमको दिखे, यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से सीधा सीधा खड़ा भाग जाए, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे देखिए ट्रेडिंग है भाई, 100% श्योर कोई नहीं होता है। 100% श्योर सिर्फ फ्रॉड लोग ही हो सकता है। हम सिर्फ आपको ट्रेड लेने का लॉजिक बता सकते हैं। ठीक है, और देखो और एक चीज क्या है, एक रिट्रेसमेंट बनने से या एक स्विंग बनने से ना आपको स्टॉप लॉस का पता लग जाता है आपको, तो आप उसके लिए इंतजार जरूर करना। तो चलो एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन चेन देख लेते हैं। चलो निफ्टी का ही पहले देख लेते हैं। तो देखना जैसे कि हम 700 का प्लान किया है ऐसे ही रहेगा बिल्कुल। देखिए 21,700 में कितना है, 21,700 में कॉल राइटर कितना है, 1,50,000 के ऊपर, 1,58,000। ठीक है, और पुट राइटर छोड़ दो, मतलब क्या है यहाँ से मार्केट नीचे गिरने का बहुत चांसेस है। यहाँ से अगर ऊपर भागना भागना शुरू किया तो आपको 21,800 का भी लेवल देख सकता है। जैसे कि हमने बोला है कि 21,700 अगर ब्रेकआउट आए तो आपको एक 21,700 का 700 पे मार्केट को सस्टेंस होते हुए देखना चाहिए। ठीक है, और 21,800 से फिर से आपको आएगा। अभी देखिए कॉल राइटर क्या है, कितना भारी हो चुका है, 21,800, 850। ठीक है, और 21,900 कितना कॉल राइटर। तो मतलब देखिए इस एरिया में आपको साइडवाइज फेंक सकता है, और नीचे अगर आए तो कहाँ तक आ सकता है आपको, अगर ज्यादा से देखोगे तो 21,600। ठीक है, तो 21,600 आपके लिए निफ्टी में 21,600 से आपको फिर से पुल बैक दिख सकता है। 21,600, 21,550 और 21,500। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हमने बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा नजर बना के रखना है। 21,600 ऐसे ही इसलिए मैंने डिलीट डिलीट नहीं किया। ये देखिए ये 580 का जो लेवल है इसको हमने डिलीट नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि बीच में हो सकता है यहाँ से फिर से पुल बैक आए, लेकिन क्या है पुल बैक होकर फिर से नीचे आए, यहाँ पर आपको पटक सकता है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो इसके लिए खास आपने नजर बना के रखना। और बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में ऊपर के साइड को अगर दिखा जाए तो देख रहे हैं 48,800 को। ठीक है, देखिए कितना कॉल राइटर है। ओके, अगर 48,800 को अगर ब्रेक हो रहा है तो 49,000 तक आपको मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं कि क्या है बैंक निफ्टी में। सॉरी कुछ गलत बोला था। 40 पहला रेजिस्टेंस जो आपको फेस करना पड़ेगा 48,500 को। ठीक है, यहाँ से अगर देखिए यहाँ पर ना 48,400, 800, 500, हर एक एरिया में ना आपको काफी देखना, काफी कॉल राइटर आ चुका है। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट वहां पर आपको घुमा सकता है। नीचे की साइड में अगर देखोगे तो नीचे की साइड में देखो 40, ऐसे तो सिनेरियो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है।
48,200, ठीक है। अभी देखो, अभी हो रहा है कि 48,500 के ऊपर अगर आपको मार्केट को जाते हुए देख रहे हो, तब जाके एक शार्प शार्प मूवमेंट आपको 48,800 तक आपको मिलने वाला है, ठीक है, एज पर ऑप्शन चेन आज का। लेकिन क्या है, 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही जो डेटा है वो सही तरह से डेटा आ पाएगा हमारे पास। तब तक के लिए आप प्राइस एक्शन के ऊपर ध्यान देना, प्राइस एक्शन को देखते देखते रहना। और हालांकि क्या है, ऑप्शन चेन के ऊपर इतना भरोसा आप कर नहीं सकते, ऑप्शन चेन को देख के थोड़ा सा आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, ये सब आप देख सकते हो। तो दोस्तों क्या है कि अभी अगर फिलहाल और डिटेल में बात करना चाहे तो टाइम बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपका अगले ट्रेडिंग सेशन कल का एक्सपायरी ठीक रहे। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप ट्रेड मत करना, ठीक है, कल, क्योंकि कल एक्सपायरी है। और अभी जब से ये 15 का लॉट हुआ है बैंक निफ्टी का, तब से मैं वो देख रहा हूँ कि एक्सपायरी के दिन ज्यादा हीरो जीरो का चक्कर नहीं चल रहा है, मतलब हर एक इंसान जीरो ही बन रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट को ध्यानपूर्वक लेना। तो नमस्ते, धन्यवाद।